अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल लशपश शमिसार। मैं हूं आपका होस्ट नईमुर रहमान। आज आपको हम लेकर जा रहे हैं अमरूद के बागात की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि अमरूद के बागात जहां सेहत के लिए बड़े मुफीद हैं, वहां पर उनको आजकल क्या ख़तरात लायक हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ने, क्लाइमेट चेंज ने अमरूद की फसल को भी बड़ा नुकसान दिया है। उसकी क्या वजूहत हैं वो आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक। वैसे लाड़काना की बहुत सारी खसूसियात हैं, जैसे कि वहाँ पर पॉलिटिकल एलीट भी हैं। जैसे हमारे यहाँ वहाँ पर एजुकेटेड क्लास बहुत ज़्यादा है। आपको ब्यूरोक्रेसी में मेजर पोर्शन आपको लाड़काना का मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के बहुत सारी वजूहत हैं। तो इंस्टीट्यूशंस की अवेलेबिलिटी है, 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी है जिसे शाहनवाज़ भुट्टो लाइब्रेरी कहा जाता है। तो एजुकेशन, एकेडमिक्स, प्रोफेशनलिज़म और पॉलिटिकल एक्टिविज़म से हट कर अगर आप देखेंगे तो लाड़काना कोई की और भी बहुत सारी वजूहत हैं फेमस होने की। जैसे मोहनजोदड़ो है, वो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक तारीख़ी और एक हेरिटेज है। वहाँ पर जो वो रिमेन्स हैं मोहनजोदड़ो के, रुइन्स हैं, वो प्रोक्लेम करते हैं कि वहाँ पर किसी ज़माने में बहुत बड़ी एक शानदार सी आबादी थी, सिविलाइज्ड कौम रहती थी। तो उसकी वजह से भी लाड़काना मशहूर है। उसके अलावा गड़ी खुदा बख्श है, या आप देख लें कि वहाँ पर शाह बहारों की मकबरे हैं। तो लाड़काना की एक तारीख़ी हैसियत है सिंध में भी, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी। उसी के अलावा लाड़काना की जो अहम एक चीज़ है जो मशहूर है, वो है लाड़काना के अमरूद। तो आज हम अमरूद देखने के लिए लाड़काना के बागात में पहुँचे और अब वहाँ हमने देखा कि अमरूद जो हैं वो वाकई एक बहुत बड़ी नेमत है। अमरूद के लिए मशहूर है कि वो विटामिन सी से फुल होता है, रिच होता है। उसके अलावा अमरूद की ये खासियत है कि सर्दियों में होता है और जितनी भी आपकी मेटाबॉलिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है, एक मेटाबॉलिज़्म का एक फंक्शन है, उसको बाकायदा एक्सेलरेट करता है। कई वजूहत हैं। ये भी कहते हैं कि जो क्रोनिक पेशेंट्स हैं कॉन्स्टिपेशन के, तो वो भी यूज़ करते हैं और कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाते हैं। ये वाकई भी एक ऐसी क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि विटामिन सी से बिल्कुल एक रिच सा एक फसल है। तो एक मेवा है, एक समर है। तो उस सिलसिले में हम आज गए अमरूद के बागात में। अमरूद के बागात को जब हमने देखा तो वाकई भी हमें लगा कि अमरूद के बागात जो हैं वो कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं लाड़काना में। देखें, थोड़ा सा जो रास्ता है वो बम्पी सा है, वो स्मूथ नहीं है, इसीलिए हमारा जो कैमरा है वो इस तरह कर रहा है, क्योंकि हम चलते हुए जा रहे हैं। कच्चा सा एक रास्ता सा बना हुआ है। और ये देखें, ये जो चीज़ें देख रहे हैं, ये प्याज का फसल है। ये प्याज लगाए गए हैं, अभी थोड़े से हैं और अभी नए लगाए गए हैं। तो ये जब बढ़ जाएंगे तो ये बड़ी बड़ी क्वांटिटी में आते हैं, बड़ी बड़ी इसकी इनको होता है। और ये देखें, यहाँ हम आपको रेड रोजेज़ भी दिखा रहे हैं और ये जामुन ट्री, उसके साथ ये नीम ट्री। ये सामने देखें, ये अमरूद का एक दरख्त है। ये देखें, ये टमाटो ट्रीज़ हैं। ये टमाटो जो लगाए जाते हैं, जिसकी काश्तकारी की जाती है, वो हैं। तो यहाँ पर जो माहूटा है लाड़काना का इलाका, उसमें ये ज़्यादातर चीज़ें पाई जाती हैं। अमरूद भी, उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ी भी की जाती है। जैसे कि अभी आपको दिखाया कि वहाँ टमाटर की खेती की जाती है, प्याज की खेती की जाती है, जो सब्ज़ मिर्च है वो की जाती है यहाँ पर। ये देखें, ये टमाटर हैं। अब ये हम आ गए अमरूद के बागात में। ये अमरूद के बागात हैं, इस वक्त आप देख सकते हैं। इतने खूबसूरत हैं और इतने बेहतरीन हैं, बिल्कुल घने से होते हैं, इतनी छाँव देते हैं। और ये बिल्कुल फसल इस वक्त अपनी जोबन में होगा, जोबन में नहीं, अब तो डिक्लाइन हो रहा होगा। और डिक्लाइन हो रहा है क्यों? क्योंकि ये सर्दियों में ज़्यादा होता है। जितनी शदीद सर्दी होती है, उतनी ही अच्छी फसल होती है। तो ये है छोटा सा स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं।
देखें स्कूल भी कितनी अच्छी लोकेशंस पर होते हैं। ये एक बैठक सी है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। ये अब हम आ गए प्रॉपरली अमरूद के बागात में। हम आपको दिखाएंगे कि ये कितने खूबसूरत से होते हैं, मगर क्योंकि आपको ये हम पहले से अर्ज़ कर चुके हैं कि क्योंकि रास्ता ठीक नहीं है जहाँ से हम चल कर जा रहे हैं, तो उस वजह से ये थोड़ा सा आपको वो क्लैरिटी के साथ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अप एंड डाउन हो रही है हमारी फ़ोन। अब आप देख सकते हैं ये रहे अमरूद के। अब क्योंकि हम अंदर आ चुके हैं अमरूद के बागात के अंदर। अभी ये देखें, इंतहाई खूबसूरत। ये ना सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को कंटेन करते हैं, और ये वैसे बेसिकली ये दरख्त इतना टिम्बर के लिए यूज़ नहीं होता। हाँ, अलबत्ता ये है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो बड़ा खूबसूरत सा होता है, बड़ा काम का होता है, विटामिन सी से रिच। और जैसे हमने कहा कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को फास्ट करता है, एक्सेलरेट करता है। तो जितने भी डाइजेशन रिलेटेड चीज़ें हैं तो उनको एक फास्ट ट्रैक पर रखता है। और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का तोड़ है ये अमरूद। अगर आप रेगुलरली इसको रखें ना, तो ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। ये देखो, खूबसूरत तरीन है। अच्छा, इसकी हमने बात की यहाँ बागात जो बागाई हैं उनसे भी बात की, मगर उनका कहना ये है कि इस बार जो फसल है वो इतना शानदार नहीं हुआ। उसकी मेन वजह है सर्दी का कम पड़ना। तो जैसे ही हमारी पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था और हमें ये अर्ज़ भी किया था कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, जिसमें सीजनल वेरिएशंस और चेंज इन वेदर पैटर्न्स आ रहे हैं, उसकी वजह से ये काफ़ी नुकसानात हुए हैं बागात को भी, ट्रीज़ को भी, और बाकी जितनी भी जो चीज़ें हैं। तो नेचुरल हैबिटेट और इकोसिस्टम को नुकसान हुआ है। इसी तरह ये अमरूद के बागात को भी नुकसान हुआ है। तो वो नहीं हुआ, वो क्वांटिटी नहीं हुई, वो क्वालिटी नहीं आई। तो एज अ रिज़ल्ट आजकल बागाई हैं, जो गार्डनर्स हैं, वो सोच रहे हैं कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इट डिपेंड्स कि अगर सीज़न आपकी अच्छी आ जाती है तो ये काम के